हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम सीनेट का है, अलग अलग जो भी एग्जाम्स है वो कंडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप मान लो कोई भी बीएससी नर्सिंग या मतलब कि इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं और जो रिजल्ट है सीनेट का ही रिजल्ट अगर देखे तो शायद आज आने का मतलब कि 13 जुलाई को आने का चांस है। ठीक है, आज ही के दिन। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, तो जो भी लोग अभी मतलब कि वेट कर रहे हैं तो आजकल में वो रिजल्ट तो आ जाएगा। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम और जो मतलब कि एडमिशन के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे इनिशियल है और उसका इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में एक एक करके हम लोग इसमें बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या आपको तैयार कर लेना है, क्या क्या आपको रखना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहेगा जिसमें आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन से रहेंगे तो ये सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग का जो मतलब कि जो भी एडमिशन होता है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जिसमें एडमिशन की हम बात करें तो एकेडमिक पहले डॉक्यूमेंट लगता है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपका क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10th का पासिंग जो सर्टिफिकेट है वो, क्लास 12th का मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो, ये चारों जो है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए मे बी शायद ये जो है मतलब कि सबमिट हो। ठीक है, सबमिट हो जाता है और इसके बाद से ये मतलब कि बाद में आपको मिलता है। आगे हम अगर देखें तो स्कूल जो रिपोर्ट कार्ड है वो सब होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपको मतलब कि कॉलेज और क्लास 10th और 12th से जो मतलब कि डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे हम देखें तो एंट्रेंस से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एंट्रेंस में अगर आपने देखा होगा तो आपको पहले तो आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट आता है जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड आपको प्रॉपर मतलब कि लेके रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है वहां पे मतलब कि जो भी आपका एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर आता है वहां पे सबमिट होता है। ठीक है, तो ये आपका बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड रखना है। ठीक है, और जो भी एंट्रेंस का स्कोर कार्ड आएगा मतलब कि आज के दिन 13th के दिन आज रिजल्ट आउट होने वाला है। तो अगर आता है तो उसमें क्या करना है, तो आपको रिपोर्ट कार्ड को ऐसे रखना है। ठीक है, काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो कि आप पे करोगे 5,000 और मतलब कि बाद में 40,000 जो पे करोगे तो उसका आपको एक स्लिप कार्ड रखना है। ठीक है, काउंसलिंग जो अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो ये आपका प्रॉपर जो कॉलेज लिख के नाम आता है कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है तो उसके लिए होता है। अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है। ठीक है, और लास्टली हम लोग देखें तो कंफर्म स्लिप होता है जो कि हम लोग पेमेंट का या रिसिप्ट का कोई भी ऐसे रहता है तो वो हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है और इस तरीके से आपको प्रॉपर इसको अरेंज फॉर्म में रखना है और मतलब कि आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो आइडेंटिटी और जो भी हमारे मतलब कि देखा जाए तो एड्रेस प्रूफ है। तो इसमें क्या है, तो आधार कार्ड आपको रखना है, पैन कार्ड रखना है, वोटर ये आपका इनिशियल नहीं होता है, ड्राइवरी भी इनिशियल नहीं होता है, आपका जो भी पासबुक है ये सब आपको रखना है। और एक और बात, जो काउंसलिंग होगा उसमें आपके 5,000 अगर लगते हैं, 5,000 इसमें मतलब कि सबमिट होता है। ठीक है, तो ऐसे बैंक अकाउंट को आप यूज करोगे जो कि रनिंग में हो। ठीक है, बैंक अकाउंट जो है आप ऐसे बैंक अकाउंट से इसको सबमिट करोगे जो रनिंग में हो, क्योंकि ये जो है 5,000 आपको वापस से रिफंड हो जाता है। तो रिफंड के लिए ये आपको वापस से आईडी देना होता है, जीमेल देना होता है। तो इसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो जो बैंक अकाउंट है उसी पे इसको वापस कर दिया जाता है। तो 5,000 जो है आपका रिफंड होता है। तो इसमें आपको ऐसा बैंक अकाउंट देना जो कि रनिंग हो। ठीक है, एड्रेस प्रूफ भी देना है जिसमें आपका रेसिडेंशियल भी दे सकते हो, आधार कार्ड, ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो जो भी आपके ऐसे देखा जाए तो कैटेगरी और जो हमारे मतलब कि रिजर्वेशन के लिए है तो उसमें हम देखें तो ओबीसी का हो गया। ठीक है, ईबीसी का हो गया, एसटी एससी का हो गया, पीडब्ल्यूडी का हो गया, फ्रीडम फाइटर है तो वो, या फिर अगर देखें तो कोई सर्विस दे चुके हैं वो। और मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल क्या होता है, तो रेसिडेंशियल निवास, निवास सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, कहाँ पे आप रहते हो, क्या करते हो, ये सब हो गया। ठीक है, ओबीसी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जिसमें आप जाति मतलब कि ये हो गया, जाति आय निवास तीनों आपको लगता है। ठीक है, माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी आप बनवा लोगे पहले ही। माइनॉरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि जैसे नॉन मॉमडन वाले लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी आप अगर हो तो उसमें आप प्रॉपर ये बनवा लो, एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है।
पहला कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा है डोमिसाइल मतलब कि निवास, और तीसरा है हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट। तो ये तीनों रखना है। अगर आप माइनॉरिटी में हो तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपको बनवा के रखना है, सो दैट आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चारों चीजों को आपको प्रॉपर तैयार रखना है। और आगे हम अगर बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखें तो इसमें हेल्थ हेल्थ और जो भी आपके मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, जिसमें हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें आपका गवर्नमेंट और जो भी आपके रजिस्टर्ड मेडिकल मतलब कि प्रैक्टिशनर है तो उन सभी का लगता है। जो भी ब्लड ग्रुप है जो आपका ये है मतलब कि देखा जाए तो आपका विद इन मतलब कि 30 दिनों के अंदर का ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। तो आप जाके सदर से जो भी आपका आपके आसपास में सदर है वहां से आप इसको बनवा लोगे। ठीक है, बनवा लोगे तो एक चीज ये हो जाएगा कि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है, और इसके हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से इसमें गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करा लोगे। ब्लड टेस्ट ये सब आपको इसमें कराना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर आप जाओगे वहां पे बनवाने के लिए बोलोगे सदर में तो बन जाता है। ठीक है, फोटोग्राफ से तो आपको फोटोग्राफ्स लगते हैं आपके मतलब कि वैसे तो 6 से 10 लगते हैं लेकिन 20 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखें तो स्टैम्प साइज आपके फोटोग्राफ्स लगते हैं। सॉफ्ट कॉपी लगती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आपको दो दो कॉपीज रखनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके मार्कशीट्स हो गए, फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स हो गए, तो ये सब। ठीक है, आगे हम देखें फाइनेंशियल में आपको जो भी एडमिशन आप ले रहे हो तो उसका फी रिसिप्ट आपको रखना है। ठीक है, फी रिसिप्ट में आपको क्या मिलेगा तो 40,000 का एक रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग का रिसिप्ट 5,000 का मिलेगा। तो ये सब आपको रखना है, और ये बाद में जो है रिफंड हो जाता है 5,000। ठीक है, और 40,000 जो है आपका एडमिशन में मतलब कि एकेडमिक जो कॉलेज का फी है उसमें आ जाता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट रखना है, ये बाद में स्कॉलरशिप और ईडब्ल्यूएस में काम आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप अगर आप ST SC से हो तो आपका 2 बार स्कॉलरशिप आता है, वो भी आप अगर मैं बात करूं तो 32 से 35 मतलब कि 1000 तक आ जाता है। ठीक है, बैंक पासबुक की बात करें तो ये आपका चाहिए होता है, और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो ये सब बाद में उसकी जरूरत पड़ती है। तो फुल ऑन अगर देखें तो इसमें फाइनेंशियल में आपको क्या चाहिए तो आपको एक पहले तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर हम आगे बात करें तो आपको मतलब कि ये दोनों प्रॉपर संभाल के रखना होता है। ठीक है, अब तीसरा हम देखें तो अदर आ जाता है। तो अदर में आपको एक पहले तो गैप सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। गैप अगर आप 2 साल से ज्यादा ले रखे हो तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऐसे आपका एकेडमिक गैप हो गया है तो क्लास 12th के बाद से, तो उसकी वजह से एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग का आपका एक प्रॉपर देखा जाए तो वेबसाइट होता है, तो वहां से आपको ये फिल करना होता है, और स्टूडेंट्स के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए भी ये होता है। ठीक है, और जो भी मतलब कि अंडरलाइन जो आपके फॉर्म्स होते हैं जैसे हॉस्टल का हो गया तो ये सब आपको भरना होता है। पेरेंट्स के लिए होता है, गार्जियंस के लिए आइडेंटिटी प्रूफ होता है, ये सब फोटोग्राफ, और आईडी के लिए एक आईडी कार्ड के लिए भी आपको फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसको भी आप भर लेना। आप जैसे ही एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखें तो इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपका 10th और 12th का मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी हमारा सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मेडिकल, आपका फिटनेस, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इसका तो जरूर होता ही जरूरत होता ही है। ठीक है, और आगे हम अगर देखें तो इसमें आपको सेल्फ अगर देखा जाए तो फोटोग्राफ लेना है, जो कि 10 से 12 हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी पीडीएफ है आप पीडीएफ मतलब कि वैसे तो पहले ये लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका क्लास 10th और 12th का ये सब वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं, तो ये आप एक बार देख लेना मोबाइल फोटोग्राफ और ये सब में। ठीक है, इसके बाद से ये सब आपका तो ये लग ही जाता है। तो अगर हम क्लियर फॉर्म में अगर देखें कि क्या क्या जरूरत है तो एक बार मैं क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मतलब कि ऑलमोस्ट सभी चाहिए। ठीक है, सभी का इसमें जरूरत होता है, जिसमें आपका क्लास 10th और 12th का मतलब कि सारे ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, आपको वहां पे सबमिट कराया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो आपका ये सबमिट हो जाएगा, क्लास 10th का, 12th का भी सबमिट हो जाएगा, मार्कशीट वगैरह। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड ये सबमिट हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं जाता है, जा भी सकता है, और इसके साथ साथ टीसी तो 100% जाता है, और इसके बाद से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो एंट्रेंस में क्या, तो एंट्रेंस में आपको ये सब का दो दो कॉपी रखना होगा। ठीक है, क्यों रखना होगा तो एक कॉपी आपका सबमिट होता है और एक कॉपी आप खुद के प्रूफ के लिए रखते हो। ठीक है, या फिर आपके दोनों कॉपी सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो है आधार कार्ड का आप एक बार फोटो कॉपी लोगे,
पैन कार्ड का फोटोकॉपी दोगे, वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, ड्राइवरी लाइसेंस है कोई बात नहीं, पासबुक भी कोई जरूरत नहीं है, आधार कार्ड का प्रूफ है तो उसको फोटोकॉपी और ये सब रखोगे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो आपके मतलब कि देखा जाए तो रिजर्वेशन में अगर देखें तो आपको ये ओबीसी का, ईबीसी अगर हो तो, एसटी एससी हो तो एसटी, मतलब कि इन दोनों का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी हो तो ये अगर आप इस सब में आते हो, जैसे कि आप मान लो ओबीसी हो तो सिर्फ ओबीसी का बनवाओगे, जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। इसमें आपका मतलब कि डोमिसाइल होगा, डोमिसाइल का मतलब कहाँ पे आप रहते हो, निवास क्या है, और ये आप पहला देखे तो जाति क्या है, ठीक है। और तीसरा हम देखें तो फ्रीडम फाइटर है कोई तो वो भी बनवा सकते हो। और डोमिसाइल और ये माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब आपको देखना होगा। एक आप इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक ही आपका मेडिकल आपका मतलब कि सर्टिफिकेट बनता है, जो कि आपके सदर से भी बन सकता है, अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हो वहां पे आप तुरंत जाके मतलब कि कॉलेज से ही बनवा भी सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप मतलब कि सदर से ही जाके बनवाओ, ठीक है। सदर से ये फायदा रहेगा कि पहले से ये हेडेक वाली चीजें खत्म हो जाएगी। फोटोग्राफ्स रखने हैं आपको, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कॉपी रखनी है, ठीक है। तो फोटो कॉपी आप एक बार करा लेना सारे ही डॉक्यूमेंट्स की, और ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो भी रखना है, तो ये आपका ओवरऑल ऐसे रहता है। तो इतना ही मुझे बताना था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, और अगर आप देखो तो आज के दिन मतलब कि 13 जुलाई है, और आज ही के दिन आपका रिजल्ट आने वाला है, तो देखते हैं कि कैसा किसका रिजल्ट आता है, और इसके हिसाब से आप बताओगे कि कितने मार्क्स आए और कितना मतलब कि कैसा रिजल्ट रहा, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको कॉलेज मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम मतलब कि रिजल्ट, और बात करते हैं दूसरे वीडियो में, और अभी के लिए शुक्रिया, बाय बाय।